गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हेज डायग्राम। तो हेज डायग्राम क्या होता है हमारे पास और हम किस चीज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। हेज डायग्राम हम पोसेट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम जिसके लिए भी बना रहे हैं हेज डायग्राम, द फर्स्ट थिंग इज़ कि दैट शुड बी अ पोसेट। अब पोसेट की ना जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम लोग हेज डायग्राम बोलते हैं। तो अब देखो थोड़ा सा लिखा है, क्या है ये? हेज डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पोसेट। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स की, किसके? पोसेट की। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पोसेट। अगर पोसेट नहीं है तो हेज डायग्राम हम नहीं बना सकते। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि वो पोसेट होना चाहिए। और किस टाइप से होते हैं? विद द इम्प्लाइड अपवर्ड ओरिएंटेशन। जो ओरिएंटेशन होती है वो हम अपवर्ड्स बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या होता है? अ पॉइंट इज ड्रॉन फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं? एक पॉइंट को ड्रॉ करते हैं ऑफ अ पोसेट एंड जॉइंड विद द लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनके तो पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं और उनको हम पॉइंट्स को जॉइन कैसे करते हैं उनके लिए ये नीचे मैंने 2 रूल्स लिखे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट रूल इज इफ P इज लेस देन Q। अब यहाँ पे लेस देन Q का क्या मीनिंग है? रिलेशन। ठीक है, सो द फर्स्ट इज इफ P इज लेस देन Q इन द पोसेट देन द पॉइंट corresponding to P appears lower in the drawing than the point corresponding to Q। जो रिलेशन में लेफ्ट साइड आएगा उसको हम नीचे ड्रॉ करेंगे और जो राइट साइड आएगा उसको ऊपर ड्रॉ करेंगे। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द 2 पॉइंट P एंड Q विल बी जॉइंड बाय अ सेगमेंट। 2 पॉइंट्स को हम कब जॉइन करेंगे? बाय लाइन सेगमेंट। इफ एंड ओनली इफ P इज रिलेटेड टू Q। जब तक इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमें नहीं मिल जाएगा, कोई नहीं मीन्स जिस रिलेशन के ऊपर हमारा पोसेट बना है, अगर हमें उन 2 एलिमेंट्स के बीच में वो रिलेशन नहीं मिल रहा तो हम उनको लाइन सेगमेंट से जॉइन नहीं करेंगे। तो देखो अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हूँ कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं। सो द सेट इज, जो हमने सेट लिया वो क्या है? 3, 4, 12, 24, 48 एंड 72। और जो रिलेशन लिया है दैट इज डिविजिबिलिटी। तो पहले हम रिलेशन किस किस का हो सकता है ये चेक करते हैं ना कि एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड हो सकता है। देखो क्या 3 4 को डिवाइड करता है? नहीं, दैट मीन्स 3 और 4 का कोई रिलेशन नहीं है। 3 12 को डिवाइड करता है तो ये 3, 12 आ गया। 3 24 को डिवाइड करता है, 48 को भी करता है, 72 को भी करता है, तो ये चारों आ गए। ऐसे 4 की बात करते हैं, 4 3 को डिवाइड नहीं करता तो 4 12 को, 24 को, 48 72 सबको करता है तो वो लिख दिया। ऐसे ही सेम 12 का देखना है। 12 ना 3 को डिवाइड करता है ना 4 को डिवाइड करता है, बट 24 48 72 तीनों को डिवाइड करता है। ऐसे 48 देखो, 48 पीछे वालों को तो किसी को डिवाइड नहीं करेगा। और क्या 48 72 को डिवाइड कर रहा है? नहीं, 48 72 को डिवाइड नहीं करता। और 72 खुद को डिवाइड कर रहा है बस, और किसी को नहीं। तो यहाँ पे मैंने खुद वाले स्किप किए हुए हैं, रिफ्लेक्सिव हम स्किप कर देते हैं, सेल्फ लूप नहीं बनाते हेज डायग्राम में। ठीक है, तो ये हमें पता है कि 3 3 को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करता है, 12 12 को डिवाइड करता है, बट आई एम नॉट राइटिंग हियर बिकॉज हम यहाँ पे सेल्फ लूप को इग्नोर कर देते हैं। ये जो हम पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे ना इनके लिए इन्हीं पॉइंट्स को समझते हैं कि ये खुद से खुद का रिलेशन है। अब देखो ये जो डायग्राम बनाया है ये कैसे बनाया? देखो 3 सबसे नीचे लिखा है और 3 और 4 दोनों सेम लेवल पे लिखे हैं। उसके बाद ऊपर 12 देन 24 देन 72 एंड 48। अब ये कैसे आया? देखो हमें क्या करना है, जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं होंगे उनको सेम लेवल पे रखना है। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो हमने इन दोनों को सेम लेवल पे रखा है। अब 3 4 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज इन द इक्वेशन इज 12। अब 12 3 और 4 के बाद 12 भी आ रहा है। अब 12 देखो, 12 क्या हमारे पास जो 3 और 4 है, 3 एंड 4 का 12 से क्या रिलेशन है? रिलेटेड है या नहीं है? तो 3, 12 भी है और 4, 12 भी है हमारे पास। दैट मीन्स 3 एंड 4 बोथ आर रिलेटेड टू 12। तो अगर वो रिलेटेड हैं तो दैट मीन्स हम लाइन सेगमेंट ज्वाइन करके 12 मतलब 3 से लेके 12 तक भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और 4 से लेके 12 तक भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। उसके बाद बारी आती है 12 से नेक्स्ट कौन है, 12 से नेक्स्ट है 24। अब 24 किस किस को डिवाइड कर देता है, ये किस किस से डिवाइड हो जाता है, पहले हो जाता है देखना। तो 24 किस किस से रिलेटेड है, हमें ये चेक करना है। उससे लाइन सेगमेंट सारे ड्रॉ होने चाहिए। 24 3 से भी रिलेटेड है, 4 से भी रिलेटेड है और 12 से भी रिलेटेड है। तो देखो हमने 12 को 3 और 4 से ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, तो बस 24 को 12 से ज्वाइन कर दो। तो हमारे पास अब ये जो 24 है ये 12 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज 72 एंड 48। 72 और 48 में खुद तो कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमने दोनों को सेम लेवल पे रखा है, 48 एंड 72। अब हमें ये चेक करना है कि 48 किस किस से डिवाइड होता है, 48 का किस किस से रिलेशन है। 48 का देखो 3 से रिलेशन है, 4 से रिलेशन है, देन 12 से रिलेशन है, ठीक है। इन 3 नंबर से रिलेशन, 24 से भी है, ठीक है, 4 नंबर से रिलेशन है। तो अब देखो हमने 48 को 24 से ज्वाइन कर दिया, तो 24 से ज्वाइन करने से ही ऑटोमेटिकली 12 से भी ज्वाइन हो गया, 3 से भी ज्वाइन हो गया, 4 से भी ज्वाइन हो गया, ठीक है। ऐसे 72 का भी इन्हीं सब के साथ रिलेशन है, तो मैंने इसको सिर्फ 24 से ज्वाइन कर दिया बिकॉज 24 आगे बाकी सबसे कनेक्टेड है। सो दिस इज द हिज डायग्राम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे मैंने इसके ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है आगे, आप लोग देख सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी इसकी, ठीक है। जो मैंने अभी ओरली बोला है वो मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया है। सो नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में हमें जो सेट गिवन है दैट इज 1 2 3 4 6 एंड 12, और रिलेशन फिर से मैंने डिविजिबिलिटी का ही लिया है। तो अब पहले फटाफट से लिख दो, 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो 1 का तो सबके साथ रिलेशन आ गया। 2 3 को डिवाइड नहीं करता, बाकी 4 6 12 को करता है, तो 2 के साथ 4 6 12 आ गए, ठीक है। अगर आपको रफली लिखना है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कौन किससे कनेक्टेड है। 1 हम लिख सकते हैं सबसे कनेक्टेड है, ठीक है। 2 की बात करो तो 2 इज़ कनेक्टेड टू 3, नहीं 2 इज़ नॉट कनेक्टेड टू 3, 4, ठीक है। 2 इज़ कनेक्टेड टू 4 6 देन 12, ठीक है, इन सब से कनेक्टेड है। ऐसे हम 3 का लिख सकते हैं, 3 इज़ कनेक्टेड टू व्हाट, 3 इज़ कनेक्टेड टू 6 एंड 12 एंड 6 इज़ कनेक्टेड टू 12 ओनली, है ना। ये रिलेशन बना, तो हमें कुछ ऐसा ड्रॉ करना है और आपस में भी रिलेशन देखना है कि है या नहीं। तो देखो फर्स्ट 1 का सबके साथ रिलेशन है, ठीक है, तो मैंने इसको सबसे नीचे लिख दिया, इसलिए मैंने 1 को सबसे नीचे लिखा है बिकॉज इसको तो सबके साथ रिलेशन शो करना है। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज़ 2। अब 1 और 2 का तो रिलेशन है, सो मैंने यहाँ पे 2 लिखा और इसका रिलेशन यहाँ शो कर दिया। अब 3, 2 और 3, क्या 2 और 3 का आपस में कोई रिलेशन है? नहीं, 2 और 3 का कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं यहाँ 2 के ऊपर 3 नहीं ड्रॉ करूँगी, पर 1 का तो रिलेशन है ना, तो 1 के एक साइड में हमने 3 लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर कि 2 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, और ये दोनों सेम लेवल पे आए बिकॉज इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, ना 2 3 को डिवाइड करता है, ना ही 3 2 को डिवाइड करता है, दोनों में से कोई चीज़ नहीं है। तो इतना काम हो गया, 2 और 3 तक आ गए। द नेक्स्ट इज 4। 4 किस किस से डिवाइड हो जाता है, किसके, 1 से और 2 से, 3 से नहीं होता ना, तो मैंने 2 के ऊपर 4 लिख दिया बिकॉज 2 से इसको ज्वाइन करने के बाद ये 1 से तो ऑलरेडी ज्वाइन है, तो 1 2 4, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन था। नेक्स्ट इज 6। 6 किस किस से डिवाइड हो जाता है हमारे पास, 1 से 2 से 3 से, तो 3 के ऊपर जब मैंने यहाँ पे 6 लिखा तो यहाँ पे ये 3 से ज्वाइन हो गया, 1 से ज्वाइन हो गया, और ऐसे मैंने डायगनली ज्वाइन कर दिया इसको 2 से, तो 6 के भी सारे रिलेशन पूरे हो गए। नेक्स्ट इज 12। 12 किस किस से डिवाइड होता है, 12 तो सबसे डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या किया, एक साइड 4 वाले से ज्वाइन कर दिया, एक साइड 6 वाले से ज्वाइन कर दिया। अब देखो कोई एलिमेंट नहीं बचा जिससे हमने 12 को कनेक्ट नहीं किया, 12 इज कनेक्टेड टू ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, 1 is the only element that divides all other elements and smallest, ठीक है। 1 सबको डिवाइड करता है और सबसे छोटा है, hence it's placed at the bottom, इसको बॉटम में रखा गया। then the elements in our set are 2, 2 and 3। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है वो 2 and 3 है, which do not divide each other, therefore they are at the same level separately, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, इसलिए हमने इन दोनों को सेम लेवल पे रखा है।
Then next is 4. 4 is divisible by 1 and 2 and 6 is divisible by 1, 2, 3. But 4 does not divide 6 and 6 does not divide 4. तो हमारे पास ये दोनों आ गए, 4 और 6 हमने जिससे वो डिवाइड हो रहे थे उसका हमने रिलेशन ज्वाइन कर दिया. नेक्स्ट इज 12. 12 इज डिविजिबल बाय ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट, तो हमने 12 को सब से कनेक्ट कर दिया. सो दैट्स ऑल फॉर द हेज डायग्राम.